हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर में जो आपका हिस्ट्री का पेपर 1 का सिलेबस है, इरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट, तो उसी का सॉल्व मॉडल पेपर 2024 की परीक्षा के लिए लेकर आ गई हूँ। तो जो भी मेरे छात्र छात्राएं बीए 6 सेमेस्टर में और हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उन्हें मैं बता दूं कि हिस्ट्री का पेपर 1 इरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट और जो पेपर 2 है आपका हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, उन दोनों का सिलेबस डिस्कस हो चुका है। पूरी प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है और उस पर यूनिट्स भी मैंने अपलोड की हैं और लगातार आपके जो मॉडल पेपर की वीडियोज़ हैं वो चैनल पर आ रही हैं। जो प्रश्न उत्तर की वीडियो होती है वो भी मैंने अपलोड कर दी है। और आज के इस मॉडल पेपर में मैं आपको लेकर आई हूँ आपका लिखित सॉल्व मॉडल पेपर, जो आपकी परीक्षा 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी तैयार नहीं किया और बहुत परेशान है, तो वो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे। जिस भी यूनिवर्सिटी में लिखित परीक्षा होती है उनके लिए यह वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो देखते हैं, जो आपके सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में पूछे जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे आपके मॉडल पेपर का सेक्शन है। सेक्शन में आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया जाता है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको टोटल 10 प्रश्न दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि सभी प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों में दीजिए। क्योंकि ये आपका अति लघु है तो काफ़ी छोटा छोटा आपको लिखना होता है 50 शब्दों में। तो पहला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, गांधी युग का आरंभ कब हुआ। ये एकदम नोट कर लीजिए, ये 100% परीक्षा में आएगा। क्योंकि आप क्या ही पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं इरा ऑफ गांधी, गांधी का युग आप पढ़ रहे हैं, आपका सिलेबस ही वही है। तो इसलिए आपको एकदम बढ़िया से पता होना चाहिए कि गांधी का युग कब आरंभ हुआ। तो इसके बारे में मैं तो आपको पूरा क्वेश्चन आंसर की वीडियो दे ही चुकी हूँ। देखिए, गांधी का जो युग है वो 1919 ईस्वी से लेकर 1948 ईस्वी तक माना जाता है। क्योंकि जो हमारे राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी, तो भारतीय राजनीतिक मंच पर वो 1919 से लेकर 1948 ईस्वी तक छाए रहे और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिए और भूमिका निभाई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको एकदम याद कर लीजिए। दूसरा आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, रॉलेट एक्ट क्या था। रॉलेट एक्ट से प्रश्न ज़रूर बनेगा, इसलिए इसको भी देख लीजिएगा। थर्ड महत्वपूर्ण प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन क्या था। तो देखिए, खिलाफत आंदोलन परीक्षा में पूछ सकता है, ठीक है, तो आप इसको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। तो देखिए, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था वो नवंबर 1930 से शुरू हुआ था और जनवरी 1931 तक चला था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है भगत सिंह। देखिए, भगत सिंह के बारे में आपको पढ़ लेना है थोड़ा, इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और इन्हें फांसी दे दी गई थी, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। और देखिए, आपको ये भी बता दूं कि जब साइमन कमीशन के गो बैक का नारा लगाया जा रहा था, तो सबसे पहले तो लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का नारा लगाया कि साइमन कमीशन गो बैक। तो उन पर जब लाठी चार्ज किया गया और जिससे वो बुरी तरह घायल हो गए और उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद एक प्रश्न बन जाता है कि किसकी हत्या करके लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया गया था। तो सैंडर्स की हत्या करके। तो भगत सिंह ने अपने जो क्रांतिकारी सहयोगी थे उनके साथ मिलकर सैंडर्स की हत्या की थी और लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया था। तो याद रखिएगा, भगत सिंह का काफ़ी योगदान है। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा, इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट क्या है, लॉर्ड माउंटबेटन योजना कब लागू हुई। तो कब लागू हुई, जैसा मैं आपको बता दूं कि लॉर्ड माउंटबेटन ये एक व्यक्ति थे, वायसराय थे, भारत के अंतिम वायसराय। फिर इसी के बाद हमारा भारत आज़ाद हो गया था। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय थे। तो देखिए, जो लॉर्ड माउंटबेटन योजना थी वो 3 जून 1947 ईस्वी को लागू हुई थी और ये आपको याद रखना है। इसलिए याद रखना है क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था तो इसमें 2 मुख्य बातें लिखी गई थी लॉर्ड माउंटबेटन योजना में। पहली मुख्य बात जो थी वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ और दूसरी बता चुकी हूँ कि पहली में ये था कि पहली मुख्य बात ये थी लॉर्ड माउंटबेटन योजना की कि 1947 में ही अब भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा और जो सत्ता है भारत को हस्तांतरण कर दी जाएगी। दूसरी मुख्य बात ये थी कि अब भारत जब आज़ाद होगा 1947 में, तो 2 स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में आज़ाद होगा, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान।
तो जब हम आज़ाद हुए फाइनली 15 अगस्त 1947 को, तो आपने देखा कि पार्टीशन हो गया और पाकिस्तान एक नया देश बना। तो ये दो मुख्य बातें थी लॉर्ड माउंटबेटन योजना की। और लॉर्ड माउंटबेटन योजना कब लागू हुई? तो 3 जून 1947 को। और लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे, याद रखिएगा। अगला आपका प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया? तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन से प्रश्न ज़रूर आएगा, क्योंकि गांधी जी के द्वारा चलाया गया ये आंदोलन था। और अब गांधी का युग और मास मूवमेंट पढ़ रहे हैं, यानी गांधी का युग और जन आंदोलन। तो जितने भी आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाए गए, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सारे जो आंदोलन है, असहयोग आंदोलन, तो ये सारे आंदोलन आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। कब चलाए गए, किन उद्देश्यों से चलाए गए, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने को ही मिलेगा, चाहे आपके अति लघु में या दीर्घ में, मगर मिलेगा ज़रूर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, गदर पार्टी से भी यह प्रश्न बन सकता है, तो देख लीजिएगा। अगला है भारतीय राष्ट्रीय सेना, ये अति लघु में पूछता है, देख लीजिएगा। अगला आपका प्रश्न है जलियांवाला हत्याकांड। तो जलियांवाला हत्याकांड तो आप लोग जानते ही होंगे कि 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, जिसमें निहत्थे और बेकसूर नागरिकों की जान चली गई थी। तो आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सेक्शन ए के हैं, इनको एकदम बढ़िया से रट लीजिए। आप देखेंगे हम आपके मॉडल पेपर का सेक्शन बी, पूरा जो क्वेश्चन पेपर होगा आपकी परीक्षा में वही ऐसा ही पूरा होगा, ठीक है, पूरा पैटर्न ऐसा ही होगा। आपको तो पता ही है, आप लगातार 2 साल दे चुके हैं पेपर, अब आपका ये लास्ट सेमेस्टर चल रहा है बीए का। तो जैसा कि सेक्शन बी में आपको दिया जाता है 8 प्रश्न और आपसे कहा जाता है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में दीजिए। ये बात तो आपको पता ही है। तो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिएगा, जो आपकी परीक्षा में 100% आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। पहला है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया, इसके क्या उद्देश्य थे? तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि असहयोग आंदोलन जो था वो महात्मा गांधी की नेतृत्व में चलाया गया, महात्मा गांधी के देखरेख में चलाया गया पहला जन आंदोलन था। और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से शुरू हुआ था और बाद में आंदोलन का जो प्रस्ताव था कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 दिसंबर 1920 को प्रस्ताव पारित हुआ, जिसके बाद कांग्रेस ने भी इसे औपचारिक आंदोलन स्वीकार कर लिया। और देखिए, जो असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत की भूमि पर से ब्रिटिश राज्य को उखाड़कर फेंक देना था, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि हमारा भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था और अंग्रेज़ यहाँ पर शासन करते थे। तो जो भी आंदोलन किए जा रहे थे वो अंग्रेज़ों को यहाँ से हटाने के लिए, भगाने के लिए किए जा रहे थे। तो और जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था उसका विरोध करना था, और रॉलेट एक्ट जो बनाया गया उसका विरोध करने के उद्देश्य से भी असहयोग आंदोलन चलाया गया था। और स्वराज की प्राप्ति का मतलब कि हमें आज़ादी चाहिए, हम आज़ाद होकर रहेंगे, इन सभी चीज़ों के लिए असहयोग आंदोलन चलाया गया था। तो ये सारे मुख्य उद्देश्य थे जिनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, साइमन कमीशन क्या था, इसका क्यों विरोध हुआ? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में एकदम 100% आएगा, क्योंकि साइमन कमीशन का विरोध बहुत ज़ोर शोरों से किया गया था। और साइमन कमीशन का ही विरोध करने में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज की गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वो बुरी तरह से घायल हो गए थे। तो ये जो प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और साइमन कमीशन आपको बढ़िया तरीके से पढ़कर ही जाना है। तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने कई सारी वीडियोस अपलोड की हैं आपके हिस्ट्री पेपर 1 की, जिसमें मैंने प्रश्न उत्तर पूरा बताया हुआ है जो महत्वपूर्ण हैं। तो उसमें मैंने साइमन कमीशन, असहयोग आंदोलन, जितने भी तरह के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका पूरा आपको उत्तर दे दिया है। तो आप देख लीजिएगा, मैं लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वैसे देखिए, जो साइमन कमीशन था ये 1927 ईस्वी में बनाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और इसमें जो व्यक्ति थे वो सभी के सभी अंग्रेज़ थे और इसमें कोई भी भारतीय व्यक्ति नहीं था, और 7 इसमें सदस्य थे। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और 7 अंग्रेज़ थे। तो जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आया
तो जब भारतीयों ने देखा कि अरे साइमन कमीशन में एक भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं है, तो इसलिए उन्होंने खुलकर विरोध किया। एक तो वो हमारे देश पर राज कर रहे थे और साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं, तो इसलिए सबसे पहले लाला लाजपत राय ने साइमन गो बैक का नारा लगाया। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि साइमन कमीशन गो बैक यानी साइमन कमीशन यहाँ से चले जाओ का नारा सबसे पहले किसने लगाया? तो लाला लाजपत राय ने, याद रखिएगा। तो ये याद रखिएगा पूरा, इसके बारे में मैं आपको इसके पहले वाली वीडियो में आंसर दे चुकी हूँ, तो अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं HSRA, की स्थापना कैसे हुई? इसकी स्थापना आप देख लीजिएगा, ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है क्रिप्स मिशन भारत भेजने का क्या कारण था और इसके प्रस्तावों की भी व्याख्या कीजिए। क्रिप्स मिशन भारत भेजने का जो उद्देश्य था, इस प्रश्न का उत्तर भी मैं पूरा आपको इसके पहले वाली वीडियो में दे चुकी हूँ, प्रश्न उत्तर वाली वीडियो में। क्रिप्स मिशन क्यों भारत आया था? जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और ब्रिटेन जो था द्वितीय विश्व युद्ध में बिजी था और वो अब बुरी तरह से हार रहा था, उसे भारतीय सैनिकों के सहयोग की ज़रूरत थी ताकि द्वितीय विश्व युद्ध को जीत सके। तो इसलिए क्रिप्स मिशन को अंग्रेज़ों ने भारत भेजा इंग्लैंड से कि जाओ वहाँ के नेता से मांग करो भारतीय सैनिकों की, ताकि द्वितीय विश्व युद्ध में हम जीत सकें, और हम जीत जाएंगे तो आपको आज़ाद कर देंगे, आपको अपना संविधान बनाने की परमिशन दे देंगे। तो भारतीय नेताओं को तो पता था कि अगर वो जीत जाएंगे तो हमें आज़ाद क्यों करेंगे, इसलिए उन्होंने क्रिप्स मिशन को ठुकरा दिया और गांधी जी ने साफ कह दिया हमें डूबते हुए बैंक का चेक नहीं चाहिए। तो क्रिप्स मिशन के बारे में भी पूरा मैं आपको समझा चुकी हूँ, इसका उत्तर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं आपको दे दूँगी। प्रश्न नंबर 5 देखिए, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस की क्या भूमिका थी, वर्णन कीजिए। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, इसको भी देख लीजिएगा कि आखिर स्वतंत्रता आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस ने क्या क्या योगदान दिए। तो देखिए इनके भी बहुत सारे योगदान है, इसलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी तैयार कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की भूमिका। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की क्या भूमिका थी? आपको तो पता ही है गांधी जी ने कितने तरह के आंदोलन चलाए, असहयोग आंदोलन चलाया, सभी ने अवज्ञा आंदोलन चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, और ये सारे बहुत बड़े बड़े आंदोलन थे। तो आपको पूरा पढ़ लेना है, ठीक है, पूरा आंदोलन आपको पढ़ लेना है। पूरा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जो मैंने वीडियो आपको दे रखी है इससे पहले, उसमें कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर दिए हैं, उन्हीं 2 वीडियोस को आप देखिएगा, आपको पूरा पता चल जाएगा। अगला है कैबिनेट मिशन से आप क्या समझते हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन क्या है? देखिए आपको बता दूं कि जब अंग्रेज़ यहाँ पर हमारे भारत में शासन कर रहे थे, तो लगातार भारतीय जो नेता थे उन्होंने अपने संविधान सभा बनाने की मांग की। कई बार मांग की गई थी संविधान सभा बनाने की, ताकि भारतीय नेता चाहते थे कि हम अपना संविधान बनाएं। तो अंग्रेज़ों ने कभी परमिशन नहीं दी, कई बार ये मांग की गई लेकिन ठुकरा दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। तो फिर देखिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, नाम उनका था एटली। जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं ब्रिटेन के, तो वो सोचते हैं कि अब भारत को संविधान सभा बनाने की परमिशन दे देनी चाहिए, ताकि वो लोग अपने संविधान सभा का गठन करें, उसके बाद संविधान बनाएं। तो भारत में कैबिनेट मिशन 1946 में भेजा गया। कैबिनेट मिशन जब भारत में आया 1946 में, तो उसके बाद संविधान सभा का गठन हुआ, उसके बाद हमारा संविधान बनना तैयार हुआ। आप लोग जो हमारा संविधान है जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, वही संविधान बनना शुरू हुआ। और जैसा कि हमारा जो संविधान है जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो वो 2 साल 11 महीना 18 दिन में पूरा बनकर तैयार हो गया था। तो कैबिनेट मिशन के बारे में तो आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, जब अगर जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा तो उन्हें मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो देखिए अगला 8 नंबर प्रश्न है, लाहौर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज की मांग का वर्णन कीजिए। इस पर भी पूरा डिटेल में मैंने आपको उत्तर दे दिया है इसके पहले वाले क्वेश्चन आंसर की वीडियो में। आप लिंक खोल के देख लीजिएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनमें आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अब हम देखेंगे आपके पेपर का सेक्शन सी। सेक्शन सी होता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको 4 प्रश्न दिए जाते हैं, जिनमें से आपको कहा जाता है किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर 500 शब्दों में दीजिए।
तो आज मैं महत्वपूर्ण 4 प्रश्न आपको बताऊंगी और वो चारों प्रश्न के उत्तर आपको मिल जाएंगे मेरे ही चैनल पे। तो बहुत महत्वपूर्ण है जो आपके परीक्षा में आएंगे। देखिए, 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को, और वह 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं, जहां पर जाकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। और पूरा डिटेल में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या उद्देश्य था। तो जब आपसे ये प्रश्न पूछ देगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, तो आपको पूरा इसका उद्देश्य और सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्वपूर्ण कारणों का पूरा वर्णन करना होगा। और मैंने जो वीडियो इसके पहले बनाई है उस पर मैंने आपको पूरा डिटेल में आंसर दे दिया है, वो भी लॉन्ग जो आपका पूरा होगा, जो आपको दीर्घ में लिखना होगा। तो आपको पूरा नोट्स भी मिल जाएगा इसके पहले वाली वीडियो में, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन पर प्रकाश डालिए तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो था, जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया, तो भारत छोड़ो आंदोलन को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अंतिम महान लड़ाई मानी जाती है, क्योंकि ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। उसके बाद हम 1947 में आज़ाद हुए। तो इसका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर क्या प्रभाव पड़ता है पूरा आप पढ़ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की विवेचना कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था उसके बारे में आपको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रश्न ज़रूर बनेगा आपका परीक्षा में। अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नेहरू रिपोर्ट से आप क्या आशय है, नेहरू रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या थी। देखिए, नेहरू रिपोर्ट से क्या आशय है और नेहरू रिपोर्ट में जो मुख्य बातें थीं ये आपको एकदम अच्छे से पढ़ कर जाना है, इसमें कोई भी लापरवाही मत कीजिएगा। ये प्रश्न भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये 4 प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको अपने परीक्षा में, यहाँ से प्रश्न एकदम देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो देखिए, नेहरू रिपोर्ट क्या है, थोड़ा इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जब साइमन कमीशन भारत आया तो भारत के लोगों ने इसका बहिष्कार किया। तो एक भारत सचिव थे उस टाइम जिनका नाम था लॉर्ड बर्किनहेड। तो उन्होंने भारतीयों के सामने एक चुनौती रख दी कि तुम अपना संविधान बनाकर दिखाओ, क्योंकि बर्किनहेड को कहीं ना कहीं ये लगता था कि भारतीय कभी अपना संविधान नहीं बना सकते। क्योंकि देखिए, बर्किनहेड को ये लगता था कि भारतीय अपना संविधान इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि इनमें आपस में तो पहले ही आपस में हिंदू मुसलमान में मतभेद हो चुका है। तो अगर कोई भी संविधान बनाना होगा तो आपस में इनके क्या होगा, मतभेद होगा, एक साथ नहीं होंगे, किसी बात में कोई समर्थन करेगा तो किसी बात में कोई तैयार नहीं होगा, तो इसलिए वो अपना संविधान नहीं बना पाएंगे। लेकिन भारतीय नेताओं ने क्या किया कि उस चुनौती को स्वीकार कर लिया कि हाँ, हम तुम्हें अपना संविधान बनाकर दिखाएंगे। तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे पंडित मोतीलाल नेहरू, उन्हीं की अध्यक्षता में भारतीय संविधान का जो आधार था उसको पूरा तैयार किया गया और 1928 में उसको प्रस्तुत किया गया। उस टाइम लॉर्ड इरविन सचिव थे, ठीक है, सचिव बदल गए, लॉर्ड इरविन आ गए। तो वही जो पूरा संविधान तैयार किया गया उसी का नाम पड़ा नेहरू रिपोर्ट। आप ये वाले संविधान को मत समझिएगा जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ये उससे पहले की बात हो रही है, 1928 की ये बात है। अगला जो सचिव आया जिसका नाम था लॉर्ड इरविन, तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया नेहरू रिपोर्ट को, ठुकरा दिया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फिर 1929 में लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की और नेहरू रिपोर्ट की जो मुख्य बातें थी उस पर भी पूरा प्रश्न उत्तर वीडियो अपलोड है। इसके पहले वाली वीडियो में पूरा मैंने नेहरू रिपोर्ट क्या है और नेहरू रिपोर्ट की मुख्य जो मेन बातें थी वो सब आपको पढ़ा दिया है। इसका आंसर मिल जाएगा आपको मेरे इसके पहले वाली वीडियो में। तो देखिए, ये सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए बहुत बढ़िया तरीके से, इन सभी के उत्तर आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। आप लोग चैनल पर विजिट करके चेक कीजिएगा। हिस्ट्री पेपर 1 का वीडियो है और उसके थंबनेल पर आप लोग देखिएगा लिखा होगा महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, उसी में आपको इन सभी के आंसर मिल जाएंगे। 2 वीडियो है, उन दोनों वीडियो को मिलाकर पढ़ लीजिए, सभी के आंसर तैयार हो जाएंगे। 100% की परीक्षा में प्रश्न आएगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स, आप अगर सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो उसके लिए भी क्लास पूरी चल रही है, प्लेलिस्ट बनी हुई है और मॉडल पेपर की वीडियोस एकदम लगातार आ रही हैं चैनल पर, तो उसके लिए भी चैनल पर विजिट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।